अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अनवर शाह। सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी किशा है, उसके साथ साथ रेस्क्यू 112 के एहलकार जो है वो भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और सबसे खुशाइंद बात जो है, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ वजीहत समरीन और MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी खुद कश्तियों में जाकर जो लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और जहाँ जिस आबादी का भी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है, कश्तियों में जाकर उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ वजीहत समरीन, इसके साथ साथ हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी से बात करते हैं कि कितने लोगों को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और क्या क्या इम्तियादी कार्रवाइयाँ जो है की जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? हमने देखा कि मुसलसल 10 दिनों से 6 दिनों से आप लोग कश्तियों में 10-10 किलोमीटर का सफ़र करके इन लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? इस टाइम मैं खाई के इलाके में मौजूद हूँ। ये इन लोगों से काफ़ी देर तक नेगोशिएशन हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अब एग्री हो गए हैं कि ये हमारी बात मान कर और MNA साहब की जो है ना हिदायत पर और इनकी इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद ये एग्री हो गए हैं कि इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में सारी बस्ती खाली कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस टाइम बड़ी तादाद में लोग कश्तियों के ज़रिए से यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि कुछ देर तक इंशाल्लाह हम पूरी बस्ती खाली कराने में कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ वजीहत समरीन साहबा मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, खातून होने के नाते आप कश्तियों में सफ़र कर रही हैं, इन लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशाक किए हुए हैं? जी, ऐसा है कि हमें कल से जो है प्रेडिक्शंस थी कि यहाँ से तक खाई के इलाके से जो है वो 7 लाख क्यूसेक से तजावुज़ करेगा पानी और यहाँ से एक रेला जो है वो गुज़रेगा। और हमारी सबसे ज़्यादा जो कोशिशें थीं और जिसके बारे में हम कंसर्न थे वो यही था कि जो हमारी खाई के लोग हैं, जो कि यहाँ 15 से 2000 के करीब जो लोग यहाँ पर मैसूर हैं और राब्ता इनका मुनक़ता है बाकी सारे करोड़ शहर से, ताकि हम इनके करीब आ सकें। और मैं ख़ुद तो इसीलिए फ़िज़िकली मौजूद हूँ ताकि इनको यहाँ से जल्द अज़ जल्द जो है वो इवैक्यूएट किया जा सके। यहाँ पे MNA हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी मौजूद हैं। सर, पहला मेंबरान असम्बली हम देख रहे हैं जो ख़ुद कश्तियों पे सफ़र कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी, AC साहबा भी, और ख़ुद लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और रज़ाकाराना तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने एडिशनल कमिश्नर साहब का, अकबर साहब का, और अपने असिस्टेंट कमिश्नर वजीहत समरीन और ख़ास तौर पे हमारे DC लिया उनका, इम्तियाज़ साहब का, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत पंजाब का, जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये लोग भी तशरीफ़ लाएँ। और मैं भी यहाँ पे, देखो मैं, हम तो आवाम के खादिम हैं, ठीक है ना जी। पूरे इस इलाके में मेरा तो और रिश्तेदार है नहीं, मैं अकेला मेरा घर है और मैं यहाँ से MNA इलेक्ट होता हूँ। यही मेरी बिरादरी है, ये गरीब लोग ही मेरी बिरादरी हैं। और ये मेरी बिरादरी आज डूब रही होगी तो फिर मैं कैसे आराम से घर में बैठूँगा। और लोगों की बिरादरियाँ होती होंगी, उनको नहीं ख्याल आता होगा, लेकिन गरीब लोग मेरी बिरादरी हैं। हम इतना कुछ भी नहीं किया हमने। ये जो लोग हमारे लिए करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज इनका माल जान, बच्चे, इनका रिज़्क, इनका सब कुछ बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और आज हम इसके लिए पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह अभी काफ़ी देर से, ये 2010 वाले सैलाब में ये लोग यहाँ से नहीं गए थे, हालांकि मकान ये सारे गिर गए थे, लेकिन ये दरिया के लोग हैं, इनकी ज़िंदगी यहीं गुजरी है, ये बड़े दिलेर लोग हैं। लेकिन देखें पानी के सामने क्या दिलेरी होती है। और फिर अल्लाह की तरफ से जो आफत है, ये अल्लाह के साथ मुकाबला तो नहीं है। अब जो ज़िद मार के बैठा रहे वो अल्लाह के साथ मुकाबले वाली बात है। हमने इनको समझाया, इनको समझ आ गई ये बात। अब यहाँ से लोगों का इनखला शुरू हो गया है। आप देखा होगा यहाँ से 5-6 बोट्स अभी गई हैं। अभी AC साहब ने कॉल की है, 5-6 बोट्स और आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में इंशाल्लाह ये पूरी बस्ती खाली हो जाएगी और इंशाल्लाह इनको हम वहाँ पे एक अच्छी रिहाइश देंगे, खाने का इंतज़ाम होगा, इनके जानवरों के चारे का इंतज़ाम होगा। और लाइफ स्टॉक के हमारे वज़ीर हैं सरदार शहाबुद्दीन खान साहब, उनकी भी हिदायत हैं। और वहाँ पे टोटल लाइफ स्टॉक का अमला जो वहाँ पहुँचा हुआ है। और ख़ास तौर पे देखें, जिसने मेहनत की उसका नाम ना लिया जाए तो जो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। यहाँ पे जो हमारे पटवारी साहब हैं, इरशाद खान लशारी साहब, जो उनकी दिन रात मेहनत है। यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं यूनियन कौंसिल के अब्दुल गफूर साहब, वो, और इरशाद खान साहब को तो मैंने रात को भी देखा कि 3 बजे भी ऐलानात कर रहे थे। ये होती है असल कमिटमेंट अपने जॉब के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी धरती माँ के साथ जो प्यार होता है, ये होती है कमिटमेंट। और हम सब लोग इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह हमारे इलाके में देखें जो आफत है वो तो आ गई है, इंशाअल्लाह जानी और माली नुकसान इंशाअल्लाह नहीं होगा। एक तो मैंने ज़ाती तौर पर ऐलान किया है कि मेरा अपना है रकबा है करोड़ शहर के पास ही, वहाँ बहुत ज़्यादा चारे का इंतज़ाम है। जिसने वहाँ पर आना है वो वहाँ पर आ जाए। गवर्नमेंट भी चारा दे रही है और वंडा भी साथ दे रहे हैं। देखें ये अभी आफत आई है, यकदम लोड पड़ रहा है। ऐसा चीज़ों को मैनेज करते हैं, जैसे मैनेज हो जाएंगी
ईच एंड एवरी वन, हर बंदा उस पर राज़ी होगा। और हम ये दिन देखें, रात को 2 बजे खातून है, बहन है हमारी इस साहबा, ये रात को 2 बजे खाना खुद तकसीम करवा रही थी। देखिए इससे ज़्यादा मेहनत क्या होती है। इतना बड़ा लोड एक घर को संभालना मुश्किल होता है। ये हज़ारों की तादाद में जब लोग आएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी एक दो दिन में हम हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन आपको फिर बता दूं, जो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं वो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन सिर्फ उन्हें तनकीद करनी होती है, उन्हें ड्रामेबाजी करनी होती है। आप आएँ हमारे साथ राउंड करें, हम सब इकट्ठे होंगे, ADCR साहब भी होंगे और इस साहब भी होंगे, हम इकट्ठे होंगे। आप कहीं हमें पॉइंट आउट कर दें यहाँ पे खाना नहीं मिला या यहाँ पे लोगों को संभाला नहीं गया, हम जुर्म देंगे इस बात का। तो इसके साथ साथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम जो बस्तियां इस वक्त आप खाई में मौजूद हैं, 10 किलोमीटर का सफ़र आपने कश्ती में सफ़र किया है, तो बाकी जो जहाँ पे ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है तो आप जो है वो इन कश्तियों में जा रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़िद हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं हो रहे? देखें, ये मेरी बिरादरी है, सबसे ज़्यादा ज़िद पे यही लोग थे। जब ये ठीक हो गए हैं तो इंशाल्लाह सब निकल रहे हैं। और सबको ये पैगाम है, मैं हर 2 घंटे बाद वीडियो पैगाम दे रहा हूँ लाइव अपने अकाउंट से, कि हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी मेहरबानी करें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने माल को बचाएं, अपनी जान बचाएं। देखें, माल ज़िंदगी होगी तो ये घर भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। अगर आपके यहाँ रहने से मकान बच गए जाते हैं तो फिर रहें। जब आपके रहने से भी ये मकान नहीं बचते पानी से, तो फिर आप क्यों अपनी ज़िंदगी ज़ाया करना चाहते हैं? सबको पैगाम है, मेहरबानी करें। आपको वो सहूलियात इज़्ज़त के साथ लेके जाएंगे करोड़ में, वहाँ पर आपको रिहाइश देंगे। और ये भी वादा है सबसे, अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी वादा कर रहा हूँ, अपनी तरफ से वादा कर रहा हूँ, जैसे आपको इज़्ज़त एहतराम से लेके जा रहे हैं, आपके वहाँ पे भी इज़्ज़त पे पहरा देंगे। और जब आपको ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, इज़्ज़त के साथ आपको घरों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर करोड़, उसके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और MNA हाजी अब्दुल मजीद खान न्याजी उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे तमाम जो ज़मीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और कश्तियों के ज़रिए वो दूर दराज इलाकों में उन बस्तियों में खुद जा रहे हैं और रात गए दिन रात कोशाएँ और इन लोगों को महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका कहना है ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ MNA ने ये एक बड़ा ऐलान भी किया है कि इन लोगों को तमाम सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी और उसके साथ साथ जानवरों का चारा तक जो है वो दिया जाएगा और तमाम जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ की जा रही हैं। तो हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।